साथियों नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के विषय में एक समीक्षा करेंगे। उसमें ये आपको हम बताएंगे कि उसमें समाजशास्त्रियों की, समाजसेवियों की भूमिका कितनी थी या विचारकों की भूमिका कितनी थी। भारत के संविधान को बनाते समय हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे, अ, उन्होंने जो प्रयास किए उन्हें हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं। लेकिन यह सवाल आज भी अनुत्तरित है कि संविधान बनाने वाले विद्वानों और नेताओं ने ऐसा संविधान क्यों तैयार किया जो कई दृष्टिकोणों से अनुपयुक्त लगता है। क्या संविधान के निर्माता की नीयत खराब थी या फिर उन्होंने कुछ भूल कर दी? इसका विश्लेषण करते हुए हमें यह समझना होगा कि संविधान तैयार करते समय समाजशास्त्रियों, समाज विज्ञानियों और सामाजिक विचारकों की भूमिका कितनी अहम थी और वास्तव में कितनी थी। हम आजादी के समय देखेंगे कि उस समय जब संविधान तैयार किया जा रहा था, अ, उस कालखंड में हम जरा-सा वो एक अपनी समीक्षा दे रहे हैं। उस पे आप भी विचार करें जो है कि जब ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तो आप पाएँगे कि अधिकांश जो संविधान निर्माता थे, वो वकील थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी नेतृत्व वकीलों और मीडिया कर्मियों का ही रहा था, जिनका मुख्य कार्य संघर्ष को गति देना था। गांधी जी जो एक समाजयाता थे, सामाजिक विचारक थे, सामाजिक सुधारक थे, उनको प्रभावी रूप से उन लोगों ने संविधान के निर्माण के समय शामिल नहीं किया। यह एक विचलन है क्योंकि गांधी जी का दृष्टिकोण समाज की संरचना और उसे सुधारने में था, जबकि संविधान निर्माण में वकील और पत्रकारों का वर्चस्व रहा। संविधान निर्माण में समाज विज्ञानियों की भूमिका बहुत ही सीमित रही। समाजशास्त्रियों और सामाजिक चिंतकों को सिरे से नकारा गया है। साथियों, संविधान बनाने की प्रक्रिया में केवल कानूनी दृष्टिकोण और पश्चिम देशों के संविधान की नकल पर ध्यान केंद्रित किया गया। परिणाम स्वरूप संविधान में समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी संवेदनाओं का समुचित ध्यान नहीं रखा। वकील और पत्रकार अपने व्यवसायिक हितों को संविधान के ढांचे में समाहित करने में सफल रहे, जिससे यह संविधान उनके लिए एक प्रकार से स्वर्ग बन गया। और नेताओं के लिए तो संविधान स्वर्ग है ही है, इसमें कहने की बात ही नहीं है। आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से संवैधानिक संविधान के आड़ लेकर के और जो करतब, जो नौटंकी राजनेता कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसको तो आप सब देख ही रहे हैं। आज के समाज में हम देख सकते हैं कि वकीलों और पत्रकारों को संविधान से जुड़े तमाम सुविधाओं का लाभ मिला है। वकील जहां संविधान के ढांचे को अपनी रोजी रोटी के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पत्रकार भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से नहीं चूकते। यहां तक कि मीडिया का दुरुपयोग ब्लैकमेलिंग और झूठे आरोप लगाने में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। आए दिन आप देखते हैं किसी न किसी की छवि को धूमिल मीडिया द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि आज संविधान की व्याख्या और उसके अनुप्रयोग में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनका समाधान केवल कानून के जानकार नहीं दे सकते। अगर ये समझा जाए कि जो भी समाज में समस्याएं आ रही हैं, उसका हल सिर्फ कानून के जानकारों के पास है, तो ये भ्रम है, ये गलत है। समाज विज्ञानियों की भूमिका को नकारा जाना संविधान में न केवल एक विफलता का कारण बना, बल्कि इसने भारत के सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित किया। समाज में व्याप्त असमानताओं और जो भी कमियां थी, उसको दूर करने के लिए संविधान में
आवश्यक संशोधन और विचार विमर्श की आवश्यकता थी, लेकिन यह कार्य न के बराबर हुआ। पश्चिमी देशों के संविधान की नकल करने के बजाय भारतीय संदर्भ में एक ऐसा संविधान तैयार करना आवश्यक था जो हमारे संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को साकार करता था। लेकिन दुर्भाग्य, आज का संविधान ऐसा नहीं कर पा रहा है। लगातार संविधान जब से बना है, आप देखते होंगे कि एक परेशानियों का अंबार भारत में खड़ा होता जा रहा है। अब यह समय आ गया है कि हमें संविधान को एक नई दिशा में पुनः परिभाषित करना होगा। समाज विज्ञान के जानकारों और सामाजिक विचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका संविधान के निर्माण में सुनिश्चित करनी चाहिए। समाज के हित में काम करने वाले लोगों को संविधान के निर्माण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमें एक ऐसा संविधान अ, चाहिए जो अ, हम सबको, समाज को एक करे और मजबूत करे, न कि जो है वह किसी के व्यवसायिक हितों के को ध्यान में रख करके संवेदनशील और सामाजिक ढांचे को ध्यान में न रखें। संवेदनशील और सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए उसमें बदलाव किया जाना अति आवश्यक है। यहाँ सिर्फ जो व्यावसायिक हित चिंतकों को जो है संविधान निर्माण से दूर रखना ही होगा हमें। अब बिना इनको दूर रखे ऐसे ढांचे का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जो समाज के भले के लिए काम करे, ऐसे लोगों को उसमें रखना होगा। संविधान का उद्देश्य समाज को समग्र रूप से जोड़ने का होना चाहिए, न कि उसे किसी विशेष वर्ग के लाभ के लिए काम करने का। आज संविधान के अनुप्रयोग में होने वाली समस्याओं के लिए समाज के विद्वानों और चिंतकों को एक साथ बैठकर नए समाधान निकालने की आवश्यकता है। आप कह सकते हैं या इस पर विचार कर सकते हैं कि संविधान के निर्माण में विचारकों की अहम भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज समाज में विचारकों को लोग सम्मान नहीं देते हैं, पॉलिटिकल लोगों को ज्यादा सम्मान देते हैं। हमें एक ऐसे संविधान की आवश्यकता है साथियों, जो न केवल वकीलों और पत्रकारों के लिए बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए न्याय और समानता की दिशा में काम करे। हमें संविधान के वास्तविक उद्देश्यों को समझते हुए उसे समय की जरूरतों के अनुरूप ढालना होगा, ताकि भविष्य में हम संविधान का सही और सकारात्मक उपयोग कर सकें। यदि जब तक कि ऐसा नहीं होगा, यदि हम ऐसा नहीं कर पाते, तब तक इस समस्याओं का अंबार लगा रहेगा। भारत का मौजूदा जो संविधान है वह इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता है। यह सत्यता आप भी जानिए और आप भी देख ही रहे होंगे, आप भी समझ ही रहे होंगे।